Hello students, today I am going to teach you chapter 2 a tasty feast for the mice यानी कि चूहों के लिए एक बहुत ही टेस्टी फीस्ट यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट दावत। फीस्ट का मतलब होता है दावत। यह एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स हॉलीडेज स्पेंड करने के बाद में वापस अपने बोर्डिंग स्कूल में लौट रहे होते हैं और ट्रेन जर्नी में उनको एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजनबी व्यक्ति मिलता है और उनके बीच में दोनों के बीच में किस प्रकार की एक इंसिडेंट होता है उसके बारे में हमको इसमें देखने को मिलेगा और इस टाइटल से उस स्टोरी का क्या रिलेशन है ये भी हमको इस स्टोरी के एंड में पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट मीनिंग इज पैरोडी। पैरोडी मीन्स ह्यूमरस इमिटेशन ऑफ अ पर्सन यानी कि एक किसी व्यक्ति का बहुत ही हास्यपूर्ण जो वो बात करता है, जो व्यंग करता है, सेटायर करता है, उसे पैरोडी कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली। क्विकली मतलब कि बहुत ही जल्दी से, तुरंत। नेक्स्ट वन इज ग्रेवली। ग्रेवली मीन्स सीरियसली यानी कि गंभीरता से। नेक्स्ट मीनिंग इज गोबल। गोबल मीन्स टू ईट क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी से निगलना। नेक्स्ट मीनिंग इज फॉली। फॉली मीन्स मिस्टेक और हिंदी मतलब है इसका गड़बड़। नेक्स्ट वन इज ग्लम। ग्लम मीन्स सलन एंड साइलेंट यानी कि बहुत ही उदास। नेक्स्ट वन इज अलाइटेड। अलाइटेड मीन्स डिसेंडेड, इट मीन्स नीचे उतरना। नेक्स्ट मीनिंग इज चक्ड ऑफ। चक्ड ऑफ मीन्स स्टिम्ड अवे, इट मीन्स जैसे कि जो ट्रेन है जब वो चलती है धुआं निकालते हुए और जो उसका साउंड आता है तो उसे ही चगिंग ऑफ यानी कि चक्ड ऑफ कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज कॉपरेट। कॉपरेट मीन्स टू वर्क टुगेदर यानी कि सहायता करना, सहयोग करना। नेक्स्ट वन इज बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड मीन्स पजल्ड यानी कि हक्का बक्का रहना, आश्चर्यचकित रहना। तो ये कुछ मीनिंग्स हमने देखे इस लेसन के। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेसन। इन अर्लियर टाइम्स boys from neighboring towns and villages of Kolkata would often come to the city for their education. In earlier times means पहले के समय boys from neighboring towns and villages of Kolkata यानी कि कोलकाता के गांवों से और कस्बों से और आसपास के कई सारे क्षेत्रों में से जो लड़के होते थे would often come to the city यानी कि वो शहर आया करते थे for their education यानी कि उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। कोलकाता हैड बोर्डिंग स्कूल्स देन और उस समय कोलकाता में बोर्डिंग स्कूल्स हुआ करते थे। बोर्डिंग स्कूल्स ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स या प्यूपिल्स जो होते हैं वो बाहर से पढ़ाई करने के लिए जब आते हैं तो उस स्कूल के ही हॉस्टल्स वगैरह के अंदर रहते हैं और वहीं पर उनका स्टे होता है पूरी हॉल टर्म में यानी कि जितने टाइम भी जब तक एग्ज़ाम चलती है, पूरा जो ईयर होता है या फिर जो पूरा सेमेस्टर होता है वो अपना पूरा वहीं पर स्पेंड करते हैं स्कूल्स में या स्कूल्स के हॉस्टल्स में। और उनका जो अकोमोडेशन होता है, जो ये खाना पीना वगैरह सारी चीज़ें वो भी वहीं पर की जाती है। द बॉयज़ वुड स्टे इन द स्कूल हॉस्टल फॉर 10 मंथ्स और जो लड़के होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, वुड स्टे यानी कि वो ठहरा करते थे इन द स्कूल हॉस्टल, स्कूल के हॉस्टल में फॉर 10 मंथ्स यानी कि 10 महीनों तक। एंड देन गो बैक होम टू स्पेंड द 2 मंथ्स ऑफ देयर लॉन्ग समर हॉलीडेज विद देयर फैमिलीज और फिर उसके बाद में वो 2 महीने का जो हॉलीडे जो टाइम होता था समर हॉलीडेज का वो अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करने के लिए वापस घर चले जाते थे। हॉलीडेज ओवर, द बॉयज फ्रॉम वन ऑफ दिस बोर्डिंग स्कूल्स वर रिटर्निंग टू कोलकाता। हॉलीडेज ओवर यानी कि छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। द बॉयज फ्रॉम वन ऑफ दीज बोर्डिंग स्कूल्स और इन बोर्डिंग स्कूल्स में से एक स्कूल के जो बोर्डिंग स्कूल के जो बॉयज़ थे, स्टूडेंट्स थे, वर रिटर्निंग टू कोलकाता यानी कि कोलकाता वापस लौट रहे थे। द ट्रेन वॉज क्राउडेड यानी कि ट्रेन बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी यानी कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट दीज बॉयज़ कैप्चर्ड अ फुल कंपार्टमेंट फॉर देमसेल्व्स, लेकिन जो बॉयज़ थे उन्होंने एक पूरा जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का उन्होंने कैप्चर कर लिया यानी कि सारे बॉयज़ जो थे एक ही कंपार्टमेंट में बैठ गए। दे वर गोइंग बैक टू स्कूल फीलिंग अ लिटिल सैड और वो वापस जब स्कूल लौट रहे थे वो थोड़े से सैड फील कर रहे थे, थोड़े से दुखी थे। देयर फेवरेट ओल्ड संस्कृत टीचर, क्योंकि उनके जो फेवरेट और पुराने जो संस्कृत टीचर थे हैड रिटायर्ड यानी कि वो रिटायर हो चुके थे। एंड अ न्यू टीचर काली कुमार हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द न्यू सेशन और एक नए टीचर जिनका नाम था काली कुमार हैड बीन
अपॉइंटेड फॉर द न्यू सेशन, वो नए सेशन के लिए अपॉइंट किए गए थे, यानी कि नए सेशन के लिए उनकी नियुक्ति की गई थी स्कूल में। द बॉयज़ वर नॉट हैप्पी विद दिस न्यूज़, लेकिन जो लड़के थे वो इस न्यूज़ से यानी इस खबर से खुश नहीं थे। वी डोंट वांट अ न्यू टीचर, यानी कि हमें एक नए टीचर की, एक नए अध्यापक की ज़रूरत नहीं है, हमें एक नया अध्यापक या नया टीचर नहीं चाहिए। दे सेंग आउट इन कॉरस, उन्होंने सबने एक साथ, एक कॉरस में, एक कॉरस का मतलब होता है एक साथ गाना, एक ही लय में, एक ही साउंड के साथ में उन्होंने ये बात कही। फाइनली दे रिसोर्टेड टू ग्रम्बलिंग एंड मेकिंग फन ऑफ द न्यू टीचर, और आखिरकार वो सब एक साथ मिलकर के ग्रम्बल करने लगे, यानी कि बड़बड़ाने लगे, और मेकिंग फन ऑफ द न्यू टीचर, और अपने नए टीचर का फन करने लगे, उनका मजाक बनाने लगे। समवन कंपोज्ड अ पैरोडी ऑफ हिज नेम एंड चेंज्ड इट फ्रॉम काली कुमार तारक लंकर टू कालो कुमरो तत्कालंका। उनमें से एक स्टूडेंट ने उनके टीचर के नाम की पैरोडी बना दी। पैरोडी का मतलब हुआ हास्यपूर्ण, जो कुछ बात कही जाती है किसी को चिढ़ाने के लिए या किसी का मजाक बनाने के लिए, उसे पैरोडी कहा जाता है। एंड चेंज्ड इट फ्रॉम काली कुमार तारक लंकर, और उन्होंने, उनके जो टीचर थे काली कुमार तारक लंकर, उनका नाम चेंज करके कालो कुमरो तत्कालंका कर दिया। मीनिंग, इसका मतलब होता है ब्लैक पम्पकिन एंड फ्रेश ग्रीन चिली। ब्लैक पम्पकिन का मतलब होता है, ब्लैक का मतलब काला, और पम्पकिन किसको कहा जाता है, जो कद्दू होता है उसे पम्पकिन कहा जाता है। तो ब्लैक पम्पकिन मतलब कि काला कद्दू, और फ्रेश ग्रीन चिली यानी कि ताजी हरी चिली यानी कि मिर्ची। तो ये उनके टीचर का नाम जो था, उन्होंने काली कुमार तारक लंकर से कालो कुमरो तत्कालंका कर दिया। द अदर बॉयज ज्वाइंड इन एंड बिगैन मेकिंग फनी बट ह्यूमिलेटिंग पंच लाइन्स अबाउट द न्यू टीचर, और जो दूसरे लड़के थे उन्होंने भी इस चीज़ को ज्वाइन करा, यानी कि वो सब भी मिलकर के एक साथ उनका जो नाम था उसको, उसका फन बनाने लगे। एंड ह्यूमिलेटिंग पंच लाइन्स अबाउट द न्यू टीचर, और अपने नए टीचर के लिए ह्यूमिलेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा अपमानजनक कई सारी बातें वो कहने लगे। They laughed at the thought of black pumpkin and green chili being chopped and sacrificed at meal times on the table. और वो सारे स्टूडेंट्स ब्लैक पम्पकिन और ग्रीन चिली यानी कि जो काला कद्दू है, और जो ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्ची जो होती है, उसको किस तरीके से चॉप किया जाता है और उसको मील टाइम पे यानी कि भोजन के समय टेबल पे किस तरीके से उसको परोसा जाता है, उनको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, इस विचार को सोच सोच करके हंसने लगे कि उनके जो टीचर हैं, उनका जो नाम है जो उनको चेंज करके कालो कुमरो तत्कालंका कर दिया, उस बात को सोच सोच करके वो हंसने लगे। द ट्रेन स्टॉप्ड एट अरखोला स्मॉल स्टेशन, और जो ट्रेन थी वो अरखोला नाम से एक जो छोटा स्टेशन था वहाँ पर रुकी। एंड एन एल्डरली जेंटलमैन बोर्डेड द बॉयज़ कंपार्टमेंट, और एक बहुत ही बड़ी उम्र के व्यक्ति, एक जेंटलमैन, बोर्डेड द बॉयज़ कंपार्टमेंट, और वो लड़कों के कंपार्टमेंट में चढ़ गए। ही हैड अ लॉट ऑफ लगेज विद हिम, उनके पास में कई सारा लगेज था, बहुत सारा सामान था। अ बेड रोल, जैसे कि एक बिस्तर था। अ लार्ज केस, एक बड़ा सा सूटकेस था। सम क्लॉथ बंडल्स, और कुछ कपड़ों के बंडल थे। एंड अर्दन पॉट्स फुल ऑफ ईटेबल्स, और कई सारे मिट्टी के बर्तन थे जिसमें कि खाने पीने की चीज़ें थी। द बॉयज़ ऑब्वियसली डिड नॉट वांट एन एल्डरली ट्रैवलिंग कंपेनियन टू स्पॉइल देयर फन, और जो लड़के थे वो ऑब्वियसली यानी निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि कोई भी एल्डरली यानी कि कोई भी बड़ा व्यक्ति ट्रैवलिंग कंपेनियन यानी कि उनके साथ में ट्रैवलिंग कंपेनियन हो, यानी कि उनके साथ में यात्रा करें, टू स्पॉइल देयर फन यानी कि उनका फन जो है, उनका जो मज़ा है, जो आनंद है, उसको बिगाड़ने के लिए। सो दे रूडली टॉल्ड हिम राइट अवे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को रूडली यानी कि बहुत ही रूखे तरीके से, बहुत ही एक तरीके से मिसबिहेव करके उसे कहा राइट अवे यानी कि यहाँ से चले जाओ। देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू टू सीट हियर, यहाँ पर आपके लिए बैठने की कोई जगह नहीं है। प्लीज़ लुक अप सम अदर कंपार्टमेंट, यानी कि आप कोई और दूसरा कंपार्टमेंट देखिए। द जेंटलमैन रिप्लाइड कामली, और जो जेंटलमैन था उसने बहुत ही कामली, कामली मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत शांत होकर के रिप्लाई किया, जवाब दिया। द एंटायर ट्रेन इज़ वेरी क्राउडेड, यानी कि जो पूरी ट्रेन है वो क्राउडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है ट्रेन के अंदर। एंड देयर इज़ नो स्पेस इन एनी अदर कंपार्टमेंट, और इसलिए किसी भी और दूसरे कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। डोंट वरी, आप लोग चिंता मत करो। आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू नॉर विल आई टेक अप मच स्पेस, यानी कि ना तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूँगा और ना ही मैं कुछ ज़्यादा जगह
लूँगा। आई विल मैनेज समहाउ, यानी कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर लूँगा। बिफोर द बॉयज़ कुड रिएक्ट, इससे पहले कि बॉयज़ जो थे वो रिएक्ट करें, इसका जवाब देते, ही स्प्रेड हिज बेड रोल, यानी कि उसने, व्यक्ति ने अपना बेड रोल, अपना जो बिस्तर था उसको फैलाया ऑन द फ्लोर, यानी कि जो ट्रेन की जो फर्श थी उसके ऊपर, एंड सेटल डाउन कंफर्टेबली, और वहीं पर सेटल हो गया, बैठ गया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली, यानी कि आराम से। The boys could not bring themselves up to making someone a butt of their rude jokes before a complete stranger. इस प्रकार से लड़के जो थे वो किसी भी अजनबी व्यक्ति के सामने उनके जो रूड जोक्स थे, यानी कि जो भद्दे मजाक वो कर रहे थे अपने टीचर के लिए, ऐसा वो नहीं कर सकते थे। साइलेंस लिंगर्ड फॉर सम टाइम इन द कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट में थोड़े समय तक बिल्कुल खामोशी का माहौल रहा, एकदम शांति रही। प्रेजेंटली द जेंटलमैन आस्क्ड, और फिर जेंटलमैन ने खुद ने पूछा, वेयर आर ऑल ऑफ यू हेडेड टू, यानी कि आप सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। द बॉयज टोल्ड हिम अबाउट देयर बोर्डिंग स्कूल इन कोलकाता, और लड़कों ने उन्हें अपने कोलकाता के बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताया। बट वाई डू यू लुक सो ग्लम, द मैन एनक्वायर्ड, और उस व्यक्ति ने पूछा, उसने इंक्वायरी करी, पूछताछ करी कि आप सब लोग इतने ग्लम, यानी कि इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। द बॉयज रिप्लाइड सैडली, और लड़कों ने बहुत ही उदासी पूर्वक जवाब दिया, वी आर अनहैप्पी विद द न्यूज़ दैट अ न्यू संस्कृत टीचर इज रिप्लेसिंग आवर ओल्ड वन दिस सेशन। लड़कों ने जवाब दिया कि वी आर अनहैप्पी, यानी कि हम नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, विद द न्यूज़, यानी कि इस खबर से, दैट अ न्यू संस्कृत टीचर, की एक नया संस्कृत का जो टीचर है, इज रिप्लेसिंग अवर ओल्ड वन दिस सेशन, यानी कि वो हमारे पुराने टीचर को इस सेशन में रिप्लेस कर रहा है, यानी कि उनकी जगह पर उन्हें रखा जा रहा है। वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच दैट ही इज फोर्स्ड टू लीव प्रॉम्प्टली। वी प्लान टू इरिटेट हिम सो मच, यानी कि हम उसे इतना ज़्यादा परेशान करने का प्लान बनाते हैं, दैट ही इज़ फोर्स टू लीव प्रॉम्प्टली, कि वह इस जगह को छोड़ करके प्रॉम्प्टली, यानी कि तुरंत ही चला जाए। एट द नेक्स्ट स्टॉप, और अगले स्टॉप पर, विच वॉज आसनसोल, जो कि आसनसोल था, द ओल्ड जेंटलमैन ब्रीफली अलाइटेड टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और जो वो ओल्ड जेंटलमैन था आसनसोल स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतरा, टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, यानी कि थोड़ा पानी पीने के लिए। ऑन हिज रिटर्न, और उसके लौटने पर, ही फाउंड हिज बंडल्स मिसिंग, उसने देखा कि उसके जो बंडल्स थे वो गायब थे, एंड द माउथ्स ऑफ हिज अर्दन पॉट्स ओपन, और उसके जो अर्दन पॉट्स, यानी कि उसके अर्दन मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी के जो बर्तन थे उनके जो मुंह थे, बर्तन के जो ढक्कन थे वो खुले हुए थे। द रसगुल्लास, लड्डूस एंड गुलाब जामुन्स पैक्ड टाइट इन द पॉट्स वर ऑल गॉन, और रसगुल्ला, गुलाब जामुन और लड्डूस जो थे, जो कि पूरी तरह से, यानी बहुत टाइटली पैक्ड थे, वो बर्तन के अंदर जो थे वो सारे अब गायब हो चुके थे। इवन द मैंगोज, यहाँ तक कि जो आम थे, देट वर सिक्योर्ड टाइट इन द क्लॉथ, जो कि एक कपड़े के अंदर टाइटली जिनको के बांध करके सिक्योर करके सुरक्षित रखा गया था, हैड डिसअपियर्ड, वो भी अब क्या हो चुके थे, गायब हो चुके थे।